जल्दी कर, समझी? पूरा दिन हो गया, फिर भी एक छोटा सा कमरा साफ नहीं कर पाती तू। तेरे जैसी निकम्मी और आलसी लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। तेरी माँ मर गई, अब इस घर का सारा काम तुझे ही करना होगा। और कौन करेगा? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे क्या होगा? दादी, मैं तो सुबह से लगातार काम कर रही हूँ। सुबह उठकर आंगन बुहारा, फिर बर्तन धोए, घड़े में पानी भरा, अब कमरा साफ कर रही हूँ। मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, उंगलियां सूज रही हैं। मुझे थोड़ा आराम करने दो दादी। आराम के बाद मैं फिर काम कर दूंगी। आप चिंता मत करो, मैं सब कर दूंगी। अभी मैं और नहीं कर पा रही हूँ। मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। आराम चाहिए तुझे, शर्म नहीं आती? मैं तुझे खाना पीना दे रही हूँ, सिर पर छत दी है, और तुझे आराम भी चाहिए। इतना बड़ा मुंह हो गया है तेरा। तेरे पिता दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, मैं इस बूढ़ी हालत में घर संभालती हूँ। तू क्या रानी बनकर पैदा हुई है? लेकिन दादी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 10 साल है। इतना भारी घड़ा उठाने से मेरी पीठ दुखती है। देखो, मेरे हाथों से खून निकल रहा है, छाले पड़ गए हैं। मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ। दादी, मेरी तकलीफ समझो। मैं पापा को आकर सब बता दूंगी। मुझे और मत सताओ। चुप, अभी इसी वक्त चुप हो जा। एक और शब्द बोला तो देख क्या करती हूँ। हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरी। तेरी माँ भी तेरे जैसी निकम्मी ही थी। अच्छा ही हुआ जो मर गई, वरना दोनों को मुझे ही झेलना पड़ता। अब बिना कुछ बोले काम खत्म कर। दादी, मेरी माँ के बारे में बुरा मत बोलो। मैं सब काम कर दूंगी, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। माँ के बारे में बुरा सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। इतनी ही अच्छी थी तो तेरी माँ तुझे छोड़कर मरी क्यों? तुझे भी साथ ले जाती तो मुझे 2 वक्त का खाना नहीं देना पड़ता। इस बूढ़ी ने फिर उस छोटी बच्ची को काम पर लगा दिया। रोज कितनी तकलीफ सहती है बेचारी, देखकर ही दिल दुख जाता है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये बच्ची इस बूढ़ी के हाथों मर जाएगी। इसका स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। फणी भाई, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बेटी इतनी छोटी है और रोज इतना कष्ट सह रही है, और तुम देखते भी नहीं। तुम्हारी माँ उससे दिन भर काम करवाती है, मारती है, गालियाँ देती है, बाल पकड़कर खींचती है, और वो सिर्फ 10 साल की बच्ची है। ऐसा चलेगा तो वो मर जाएगी। अरे बॉडी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ तो बस उसे थोड़ा अनुशासन सिखा रही है। तुम्हें ये अत्याचार लगता है? वो तो उसके भले के लिए कह रही हैं। आखिर उसकी अपनी नातिन है, और छोटी बच्ची को थोड़ा सख्ती से नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा, बताओ? भले के लिए? तुम नहीं जानते उसके साथ क्या होता है। भारी भारी घड़े उठवाती है, पूरा दिन घर का काम करवाती है, रसोई में खटाती है। वो सिर्फ 10 साल की बच्ची है, उसके हाथों में छाले हैं, पीठ दर्द करती है। मैंने अपनी आँखों से सब देखा है। क्या ये तुम्हें सामान्य लगता है? खुद सोचो। बॉडी, तुम दूसरों के घर में दखल क्यों दे रही हो? अपने घर का काम देखो। मेरी माँ अनुभवी है, वो जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। अपने काम से काम रखो, और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में दखल देना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। भाई, मैं तो बस तुम्हारी बेटी की भलाई के लिए कह रही थी। एक दिन तुम खुद समझ जाओगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाय रे, बेचारी के साथ कोई नहीं है। अगर तुम नहीं देखोगे तो बच्ची बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन सोच लेना मेरी बात। क्या बात है मैना, आते ही देख रही हूँ कि तुम खिड़की के पास खड़ी थी, फिर यहाँ आकर उदास बैठ गई हो। क्या बात है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बोदी, पड़ोस के घर में एक छोटी बच्ची को एक बूढ़ी औरत बहुत मार रही थी। मैं खिड़की से देख रही थी। वो बूढ़ी उसके बाल पकड़कर खींच रही थी, दीवार से सिर टकरा रही थी। छोटी बच्ची जमीन पर गिर गई। कितना भयानक दृश्य था, देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैना,
वो काली बूढ़ी है, पड़ोस में रहती है, और जिसे वो मार रही थी वो उसकी अपनी नातिन टुकू है। उस बच्ची की माँ पिछले साल बीमारी से मर गई। पिता है, लेकिन वो अपनी माँ की बातों में आकर अंधा होकर चलता है। वो बूढ़ी इतनी निर्दयी है कि उस छोटी बच्ची से दिन रात काम करवाती है, बड़े लोगों जैसा काम करवाती है और मारती पीटती है। मुझे भी देखकर बहुत दुख होता है। इतनी छोटी बच्ची और कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं करता। उसके पिता अपनी आंखों के सामने ये सब देखते हैं। मैंने उसके पिता को कुछ दिन पहले बताया था, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही उल्टी सीधी बातें सुनाकर भगा दिया। वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। बेचारी बच्ची के साथ इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसकी मदद करे। बोदी, उसका पिता कैसा इंसान है? बुरा इंसान नहीं है, सीधा सादा है, मेहनती है, खेती बाड़ी करता है और घर चलाता है। लेकिन समस्या ये है कि वो अपनी माँ की बातों में अंधा होकर चलता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी बेटी के साथ कितना अन्याय हो रहा है। बोदी, मैं काफी देर से एक बात सोच रही हूँ। अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो उस छोटी बच्ची को एक माँ मिल जाएगी। मैं उसकी देखभाल करूँगी, उसे प्यार करूँगी। क्या कह रही हो तुम शादी करोगी उससे? सोच कर बोलो। उस शैतान बूढ़ी के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा तुम्हें। मैंने सोचकर ही कहा है बोदी। उस छोटी बच्ची का बेबस चेहरा मैं भूल नहीं पा रही हूँ। उसकी मदद करने के लिए उसके पास रहना जरूरी लगता है। टुकू, इधर मेरे पास आओ बेटा। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, समझी? अब तुम्हें रोज इतना काम नहीं करना पड़ेगा। घर का सारा काम मैं करूँगी। सच कह रही हो माँ? सच में मुझे अब भारी घड़े उठाने नहीं पड़ेंगे? पूरे दिन झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी? बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे? दादी अब मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी? नहीं बेटा, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी, अच्छा खाना खिलाऊंगी, नए कपड़े दिलाऊंगी और बहुत प्यार करूंगी। दादी कुछ कहेंगी तो मैं संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। माँ, क्या तुम सच में मुझे प्यार करोगी? दादी हमेशा मुझे बहुत बुरा बुरा कहती हैं। वो कहती हैं कि मैं सब पर बोझ हूँ, मेरा जन्म ही नहीं होना चाहिए था। दादी ने तुमसे झूठ कहा है। तुम्हें प्यार करने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं। मैं हूँ, मोनिका बोदी है। तुम किसी पर बोझ नहीं हो। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो, अब रो मत। माँ, तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, बस हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। चलो एक मजेदार काम करते हैं। घर के पीछे जो खाली जगह है वहाँ हम मिर्ची का खेत बनाएंगे। तुम मेरी मदद करोगी? मिर्ची का खेत? सच में माँ? मैं जरूर मदद करूँगी, बहुत मजा आएगा। चलो फिर कल सुबह से शुरू करते हैं। माँ देखो देखो, हमारे खेत में कितनी मिर्चियाँ लगी हैं। लाल लाल, हरी हरी, कितना सुंदर लग रहा है। सच में बहुत सुंदर। तुमने नहीं सिखाया होता तो मैं कभी नहीं जान पाती कि पौधे कैसे लगाते हैं, खेती कैसे करते हैं। हाँ बेटा, देखो कितनी मिर्च हुई है। ऊपर वाले की हम पर बहुत कृपा है। हम इसे बाजार में ले जाकर बेचेंगे। फिर अच्छा दाम मिला तो तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते लाऊंगी। तब देखना हमें कितनी खुशी होगी। सच में माँ, मेरे लिए नए कपड़े लाओगी? मुझे तो कभी किसी ने नए कपड़े नहीं दिए। हमेशा पुराने और फटे कपड़े ही पहनने पड़े हैं इतने सालों में। अब सब बदलेगा बेटा। हम दोनों मेहनत करेंगे और खुशी से रहेंगे। तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, दादी हमें उस खिड़की से देख रही है। लगता है बहुत गुस्से में है। उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है। उसे देखने दो बेटा।
हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। हम अपने हाथों से मेहनत कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं। दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन माँ, दादी पापा को तुम्हारे खिलाफ कुछ कहेगी तो नहीं ना? वो हमेशा पापा के कान भरती है। कहने दो बेटा, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे तो हमारा भी कोई बुरा नहीं कर पाएगा। फणी, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारी नई बहू मायना घर का कोई काम नहीं करती। सारा दिन उस छोटी लड़की को लेकर खेत में रहती है। मिर्ची की खेती करती है, बाजार जाकर बेचती है। मुझे पानी तक नहीं देती, पैर भी नहीं दबाती। ऐसे घर कैसे चलेगा? माँ, तुम जो कह रही हो क्या वो सच है? मतलब मायना घर का काम नहीं करती क्या? लेकिन मैं तो देखता हूँ कि घर साफ रहता है, खाना भी समय पे मिलता है। फिर सब काम मैं करती हूँ। इस बूढ़ी हालत में मैं खुद सब संभालती हूँ। और तुम्हारी बहू और वो लड़की दिन भर खेत में घूमती रहती हैं। मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं। माँ, मैं मैना से इस बारे में बात करूंगा। वो तुम्हारी सेवा करेगी, मैं उसे समझा दूंगा। सिर्फ बात करने से क्या होगा? वो सुनेगी तुम्हारी। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और टुक्कू को अपने सिर पर चढ़ा कर रखा है। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मैना से ठीक से बात करूंगा। हाँ, बात से कुछ नहीं होगा। उससे झगड़ा करो। कहो कि अगर वो मेरी सेवा नहीं करेगी तो इस घर में नहीं रह पाएगी। ठीक है माँ, ठीक है। जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। ठीक है। मैना, माँ कहती है कि तुम घर का काम नहीं करती हो, उनकी सेवा नहीं करती, सारा दिन टुकू को लेकर खेत में रहती हो। बताओ, क्या ये सही है? बोलो। मैं सब काम करती हूँ, घर साफ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब संभालती हूँ। तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। अरे तो माँ झूठ क्यों बोलेगी? तुम ही मेरे सामने माँ के खिलाफ झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारी माँ ने टुक्कू पर अत्याचार किया, फिर भी अनदेखा किया। अब मुझे झूठा बना रहे हो। असल में तुम अंधे हो। सुना फणी, मुझे झूठा कह रही है। तेरे सामने तुझे अंधा कह रही है और तुझे शर्म नहीं आती? मैना, तुम माँ से अभी के अभी माफी मांगो। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। टुक्कू, चल, अब हम इस घर में एक दिन भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे पिता अपनी माँ की बात मानते हैं, मेरी नहीं। जिस घर में विश्वास नहीं, वहाँ हम नहीं रहेंगे। माँ, हम कहाँ जाएंगे? बाहर देखो, कितनी तेज बारिश हो रही है। चारों तरफ बाढ़ का पानी आ रहा है। डर मत बेटा, वहाँ देखो, नदी के बीच वो बड़ा बरगद का पेड़ है। हम वहीं जाकर रहेंगे। पानी बढ़ता रहेगा तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। चलो, पहले ही वहाँ चलते हैं। मायना, तुम लोग इस तूफान में कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है हम पेड़ के नीचे रहें। बोधी, चलो, हम तीनों मिलकर वहाँ रहेंगे। मैना, देखो, हमने कितना अच्छा घर बना लिया है। पेड़ की डालियों और पत्तों से। बाहर बाढ़ का पानी है, लेकिन यहाँ हम सुरक्षित हैं। बोधी, घर तो बन गया है, लेकिन एक बड़ी चिंता है। खाने का क्या होगा? जो थोड़ा बहुत सूखा खाना है, वो भी एक दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। फिर क्या करेंगे? यही तो समस्या है। इस बाढ़ के पानी में खाना कहाँ मिलेगा? मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन जाल भी नहीं है। माँ, माँ, उधर देखो, पानी में कुछ बह रहा है। लाल लाल कुछ है। अरे, ये तो हमारी मिर्च है माँ। कहाँ? हाँ, सच में मिर्च है। बाढ़ के पानी में हमारी मिर्च का खेत डूब गया और सारी मिर्च बहकर यहाँ आ गई।
जल्दी से जितनी हो सके उठा लो। अरे वाह, इतनी सारी मिर्च बहते बहते हमारे पास आ गई। इनसे हम झोल बना सकते हैं और पानी में छोटी छोटी मछलियाँ भी दिख रही हैं। अब तो खाने की चिंता खत्म। सही कहा बोदी, मिर्च का झोल और मछली, यही तो मेहनत का फल है। इसलिए कहते हैं सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैना दीदी, तुम लोग इस बाड़ में इसी पेड़ पर रह रहे हो और वहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हो? मिर्ची का झोल बना रही हूँ। बाढ़ के पानी में हमारे खेत की मिर्चें बहकर आ गई थी, उन्हें ही इकट्ठा किया है और पानी से छोटी छोटी मछलियाँ भी पकड़ी हैं। सब मिलकर बनाया है। पेट भरकर खाइए, जितना चाहो उतना खाओ, चिंता मत करो। वाह दीदी, झोल का स्वाद तो कमाल है। ऐसा स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। हमने सोचा भी नहीं था कि मिर्ची का झोल इतना अच्छा हो सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। कैसा लगा खाना? ये कोई जादू नहीं है काका, ये बस हमारी मेहनत की कमाई है। ये मिर्चें हमने खुद उगाई थी, अब बाढ़ में बहकर आ गई तो हमने सोचा सबको खिला दे इस बरसात के समय में। बहुत अच्छा काम है बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। माँ, उधर देखो, कोई घर की छत पर बैठा है। दूर से ठीक से नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है शायद पापा और दादी हैं। कहाँ है बेटा? वो तुम्हारे पापा और दादी ही हैं। वो घर की छत पर बैठ गए हैं। घर में पानी घुस गया है, हालात बहुत खराब लग रहे हैं। चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन माँ, दादी ने हमें इतना दुख दिया था, पापा ने हमें घर से निकाल दिया था, फिर भी हम उनकी मदद करने जाएं? हाँ बेटा, जरूर जाएंगे। मुसीबत में हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वो हमारा परिवार है, तुम्हारे पापा और दादी। क्या हम उन्हें ऐसे छोड़ सकते हैं? माँ, तुम कितनी अच्छी हो। दादी ने तुम्हें अपमानित किया, झूठा कहा, फिर भी तुम उनकी मदद करने जा रही हो। चलो बेटा, देर नहीं करनी चाहिए। हमें उनके लिए खाना लेकर जाना है, मिर्ची का झोल और चावल। वो कई दिनों से भूखे होंगे। मैना, तुम यहाँ आ गई? देखो, हम पर दया करो। हम 3 दिन से कुछ नहीं खा पाए हैं। घर में पानी भर गया है। हम किसी तरह से यहाँ आकर अपनी जान बचा पाए हैं। हमारा सारा खाना नष्ट हो गया है। मैना, हम पर दया करो हम पर। मिर्ची का झोल और भात लेकर आई हूँ, पहले इसे खाओ, अपनी जान बचाओ। मैना, तुम हमारे लिए खाना लेकर आई हो? मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया, झूठा दोष लगाकर घर से निकाल दिया। माँ, अभी पुरानी बातें करने का समय नहीं है, पहले खाना खाओ। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मैना, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। माँ की बातों में आकर तुम्हें अपमानित किया और घर से निकाल दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैना, सब दोष मेरा है। मैंने ही टुकू को सताया, तुम्हें बदनाम किया। मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। माँ, अच्छे बुरे का हिसाब ऊपर वाला देखेगा। हमारा काम सिर्फ एक दूसरे की मदद करना है। पहले खाओ, फिर बात करेंगे। मैना, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैना, मोनिका बॉदी ने उस दिन सच ही कहा था। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगर मैंने तुम्हें सुना होता तो ये सब होता ही नहीं। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मैं और टुकू अपने तरीके से रहेंगे। मैना, तुम ये क्या कह रही हो? प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। नहीं, तुम अपनी माँ के साथ रहो। मैं टुकू के साथ ठीक हूँ। मोनिका बोदी भी हमारे साथ रहेंगी। हम तीनों मिलकर अच्छे से रहेंगे। मैना, मैं बदल जाऊंगी, प्लीज रुक जाओ। बहुत देर हो चुकी है,
चलो टुकू, हमें जाना है। चलो माँ। माँ, हम अब कहाँ जाएंगे? फिर उसी बरगद के पेड़ पर या किसी और जगह? हाँ बेटा, अभी के लिए उसी पेड़ पर जाएंगे। जब बाढ़ का पानी उतर जाएगा तब किसी नई जगह पर नया घर बनाएंगे। लेकिन तुम्हारे पापा के घर अब हम वापस नहीं जाएंगे। मैना, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो काली बूढ़ी और फड़ी कभी तुम्हें शांति से नहीं रहने देंगे। तुम टुकू के साथ नई जिंदगी शुरू करो, नए रास्ते पर चलो। बोदी, तुम मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे बिना मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। माँ, क्या हम फिर मिर्ची का खेत लगाएंगे और लोगों को मिर्ची का झोल बनाकर खिलाएंगे? बिल्कुल बेटा, जहाँ भी जाएंगे वहीं मिर्ची लगाएंगे, मेहनत करेंगे और लोगों को खाना खिलाएंगे। और एक बात याद रखना, कुछ गलतियों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, खासकर जब कोई मासूम बच्चों के साथ अन्याय करे। उन्हें सही सबक मिलना ही चाहिए। अच्छा, तुम लोग बताओ, हमारे खेत में कौन कौन से रंग की मिर्चियाँ उगी थीं? जवाब कमेंट में बताना। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।